ऐसा है कि मेरी तो कोशिश है कि बीजेपी का मेयर कभी आने ना पाए। ये नफ़रत के पुजारी लोग जो है ना, इनके पास एक ही इशू है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ। अरे मुसलमानों ने इस देश में 1000 साल तक हुकूमत किया है, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। ये घबरा गए हैं। समाजवादी पार्टी की ताकत ही बढ़ रही है। अभी हम लोग जो है यहाँ मेहनत से लड़ा रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि बार बिना हमारी ताकत से कोई मेयर बनेगा नहीं, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है इनको। लेकिन हम जो है ना, हमने कभी भी इस देश के मुसलमानों ने कभी भी हिंदू और मुस्लिम नहीं किया। जब ज़रूरत पड़ी किसी हिंदू भाई को अपने बदन का खून भी दिया है। आज़ादी के बाद जब इस देश में ज़रूरत पड़ी है, मुसलमानों ने सरहद पर जितनी उनकी तादाद मिलिट्री में नहीं है, डिफेंस में नहीं है, उससे बढ़ के उन्होंने कुर्बानी दिया है। भूल गए सब लोग। आज़ादी के वक्त जब अपना एक आज़ाद हिंद फौज बनी थी, तो बर्मा के अंदर इस आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़ा चंदा देने वाला मुसलमान था, जिसने 1 करोड़ 25 लाख अपनी जायदाद बेच करके दिया था। 6 टन सोना देने वाला हैदराबाद के उस्मान साहब, वो भी मुसलमान थे, जिन्होंने चाइना की लड़ाई में दिया था। ये क्या बात करते हैं लोग? ये वो लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। इस तरह की बातें करने वालों को मैं समझता हूँ कि कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए, जो इस देश में बार बार हिंदू मुस्लिम करता है। देखिए, हम अगर सच्चा मुसलमान होगा तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा। इस बेस पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सच्चा मुसलमान चुनकर आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि तरक्की बदल होगी। आजकल क्या है, राजीव गांधी ने कहा था 1984 में कि हमारे ख़जाने से 100 रुपया निकलता है, 1 रुपया निकलता है तो 85 रुपया जाता है भ्रष्टाचार में। और मैंने कहा ना कि अगर सच्चा मुसलमान चुन के आ जाएगा तो 100 रुपया का 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया का अब 85 रुपया रिश्वत में नहीं जाएगा। इस बेस पर मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग ओछी राजनीति, ओछा बयान दे करके सिर्फ और सिर्फ मीडिया में रहना चाहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस देश में हर जगह पे राष्ट्रगीत पढ़ा जाता है। कभी किसी ने राष्ट्रगीत पढ़ने के लिए कोई मना किसी ने नहीं किया, राष्ट्रगीत पढ़ी जाती है। लेकिन मंदिर में पूजा के वक्त राष्ट्रगीत तो नहीं पढ़ी जाती है। तो मस्जिद में राष्ट्रगीत मतलब क्या होता है? अरे मुसलमान इस देश का वफादार है। हमने कितनी मिसालें दी आपको। ये सब ओछी राजनीति करके मेजॉरिटी को ज़बरदस्ती एक कन्फ्यूज़न पैदा करके मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिया जा रहा है ना, ये सब फालतूगिरी और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल माइक ही नहीं मिलना चाहिए जो लोग नफरत कर रहे हैं। ये मीडिया के लोग जो है ना, इनको और बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल देश के युवा ही तो हमारे फ्यूचर है। हमारे देश के जो हमारे फ्यूचर के देश को बढ़ाने वाले आगे हैं, जो नेता बनने वाले आगे हैं, वही तो हैं। और उनको सारे युवाओं को निकलना चाहिए कि आज इस देश के अंदर भ्रष्टाचार आसमान तक पहुंच चुका है। देश में नफरत फैली जा रही है। झूठ बोलने वाले लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और आज जो वोटों की चोरी हो रही है, कितना पकड़ा गया वोट चोरी। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ अगर नौजवान सड़क पर जब तक उतरेगा नहीं, मैं समझता हूँ इसमें रुकावट नहीं आएगी। मैं इस देश के तमाम नौजवानों से आह्वान करता हूँ कि देश का संविधान खतरे में है, नफरत बढ़ती जा रही है। आप आइए और कंट्रोल लीजिए इस देश का। नौटंकी हो रही है, नौटंकी हो रही है और कुछ नहीं है। ये सब जो है ना, ड्रामेबाजी हो रही है। लेकिन ट्रम्प के बारे में मैंने एक दिन पढ़ा था, उनकी माँ ने लिखा था कि मेरा बेटा जो है अगर राजनीति में गया ना तो बहुत गड़बड़ करेगा। तो वो गड़बड़ी कर रहा है वो आदमी, और कुछ नहीं है। ये जो है, और ये नूरा कुश्ती हो रही है जानबूझ करके। एक बार अगर ट्रम्प इतना उल्टा सीधा भारतवर्ष के साथ कर रहा है तो फिर दोस्ती कैसे हो सकती है? फिर यहाँ से जो है मुबारकबाद भी हो रही है, दोस्ती, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उसके बाद ये भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भारतवर्ष एक मजबूत देश है। अपने देश को मजबूत करने के लिए आप सबको मिला करके देश को मजबूत कीजिए। ट्रम्प की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। पहले ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर भारतवर्ष को मजबूत करना है तो हमें भारतवर्ष, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और इन मुल्कों को, इन तमाम मुल्कों को जो हमारी इर्द गिर्द पड़ोसी हैं, इन सब का एक महासंघ बनना चाहिए और सबका जो है एक ताकत बनना चाहिए। अगर ये ताकत बन जाएगी तो फिर जो चौधराहट है आज अमेरिका के लोगों की, वो ख़त्म हो जाएगी। आई लव मोहम्मद, तो मैं चिल्ला के बोलो, मेरे पर ये फायर कर दो। मोहम्मद जितने मोहम्मद जो आए थे दुनिया में, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो रहमतुल आलमीन, पूरे आलम के लिए एक रहमत लेकर आए थे। और अभी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने पूरी इंक्वायरी किया, 100 बड़े ऐसे जो धर्म नेता हैं उनके बारे में रिसर्च किया, तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर रसूलुल्लाह का नाम आया। सबसे ज़्यादा चाहने वाले और अच्छाई लाने वाले
इस देश में रसूलुल्लाह हैं, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। तो रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे, इतना FIR करना हो करो, लेकिन आई लव मोहम्मद इस देश का पूरा मुसलमान और मैक्सिमम हिंदू भाई जो जानते हैं हिस्ट्री को, वो भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। मैं नहीं करता हूँ ये सो मोटो, कोर्ट पुलिस को लेना चाहिए केस। अगरचे कोई मुस्लिम आई लव मोहम्मद कहता है तो 15 लोगों में FIR हो जाता है, और कोई कहता है मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, कोई कहता है कि मुसलमान कोई अगर मेयर बन गया तो बर्बाद कर देगा। तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर कानून नाम की कोई चीज़ देश में है तो उसमें धर्म देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी उस दिन मैंने बयान पढ़ा, पुलिस को किसी एक धर्म की तरफ जाने ही नहीं चाहिए, पुलिस को हर धर्म को बराबर से देखना चाहिए। कहाँ है पुलिस को, किधर पुलिस नज़र आ रही है ना? आज जो भी शख्स किसी धर्म का भी हो, अगर वो कोई गलत बात करता है किसी धर्म के खिलाफ, नफरत की बात करता है, तो सो मोटो होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है।